बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बदतरीन चोरी करने वाला शख्स वो है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में किस तरह चोरी करेगा? इरशाद फरमाया कि इसका रुकू और सजदा अच्छी तरह से ना करे। अव्वल तो चोरी खुद ही किस कदर ज़िल्लत की चीज़ है और चोर को कैसे हक़ारत से देखा जाता है। फिर चोरी में भी इस हरकत का बदतरीन चोरी इरशाद फरमाया गया है कि रुकू सजदा को अच्छी तरह ना करे। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और यह इरशाद फरमाया कि इस वक्त इल्म दुनिया से उड़ जाने का वक्त मुनकशिफ हुआ है। हज़रत ज़ियाद सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म हमसे किस तरह उड़ जाएगा? हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और अपनी औलाद को पढ़ाते हैं और वो इसी तरह अपनी औलाद को पढ़ाएंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो तुझे बड़ा समझदार ख्याल करता था। ये यहूद व नसारा भी तो तौरात इंजील पढ़ाते हैं, फिर क्या करामत हुआ? अबू दरदार के शागिर्द कहते हैं कि मैंने दूसरे सहाबी हज़रत उबादा से जाकर यह क़िस्सा सुनाया। उन्होंने फरमाया कि अबू दरदा सच कहते हैं और मैं बताऊं कि सबसे पहले क्या चीज़ दुनिया से उठेगी? सबसे पहले नमाज का खुशू उठ जाएगा। तू देखेगा कि भरी मस्जिद में एक शख्स भी खुशू से नमाज पढ़ने वाला ना होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार कहलाते हैं, वो भी फरमाते हैं कि सबसे पहले नमाज का खुशू उठाया जाएगा। एक हदीस में आया है कि हक़ ताला शाना उस नमाज की तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाते जिसमें रुकू सजदा अच्छी तरह ना किया जाए। एक हदीस में इरशाद नबवी है कि आदमी 60 बरस तक नमाज पढ़ता है मगर एक नमाज भी कबूल नहीं होती कि कभी रुकू अच्छी तरह करता है तो सजदा पूरा नहीं करता, सजदा करता है तो रुकू पूरा नहीं करता। हज़रत मुजद्दिद दालिफ सानी नूर अल्लाह मरकदा ने अपनी मकातिब खुतूत में नमाज के तमाम पर बहुत ज़ोर दिया है और बहुत से ग्रामी नामों में मुख्तलिफ मज़ामीन पर बहस फरमाई है। एक ग्रामी नामा में तहरीर फरमाते हैं कि सजदा में हाथों की उंगलियों को मिलाने का और रुकू में उंगलियों का अलहदा करने का एहतमाम भी ज़रूरी है। शरीयत ने उंगलियों को मिलाने का खोलने का हुक्म बेफ़ायदा नहीं फरमाया है, यानी ऐसे मामूली आदाब की रियायत भी ज़रूरी है। इसी सिलसिला में तहरीर फरमाते हैं कि नमाज में खड़े होने की हालत में सजदा की जगह निगाह का जमाए रखना और रुकू की हालत में पाँव पर निगाह रखना और सजदा में जाकर नाक पर रखना और बैठने की हालत में हाथों पर निगाह रखना नमाज में खुशू को पैदा करता है और इससे नमाज में दिलजमी नसीब होती है। जब ऐसे मामूली आदाब भी इतने अहम फ़ायदे रखते हैं तो बड़े आदाब और सुन्नतों की रियायत तुम समझ लो कि किस कदर फ़ायदा बख्शेगी। हज़रत आयशा की वालिदा उम्मे रुमान फरमाती हैं कि मैं एक मरतबा नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज में इधर उधर झुकने लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देख लिया तो मुझे इस ज़ोर से डांटा कि मैं डर की वजह से नमाज तोड़ने के करीब हो गई। फिर इरशाद फरमाया कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब कोई शख्स नमाज को खड़ा हो तो अपने तमाम बदन को बिल्कुल सुकून से रखे, यहूद की तरह हिले नहीं। बदन के तमाम अज़ा का नमाज में बिल्कुल सुकून से रहना नमाज के पूरा होने का जुज़ू है। नमाज में सुकून से रहने की ताकीद बहुत से हदीसों में आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा अक्सर आसमान की तरफ देखने की थी कि वही के फरिश्ते का इंतज़ार रहता था और जब किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो इस तरफ निगाह भी लग जाती है। इसी वजह से कभी नमाज में भी निगाह ऊपर उठ जाती थी। जब क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन नाजिल हुई तो फिर निगाह नीचे रहती थी। सहाबा के मुतल्लिक़ भी हदीस में आया है कि
अव्वल अव्वल इधर उधर तवज्जो फरमा लिया करते थे, मगर इस आयत शरीफ के नाजिल होने के बाद से किसी तरफ तवज्जो नहीं करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर इसी आयत शरीफा के ज़ेल में फरमाते हैं कि सहाबा कराम जब नमाज को खड़े होते थे तो किसी तरफ तवज्जो नहीं करते थे। हम तन नमाज की तरफ मुतवज्जो रहते थे, अपनी निगाहों को सजदा की जगह रखते थे और ये समझते थे कि हक ताला शाना उनकी तरफ मुतवज्जो हैं। हज़रत अली से किसी ने दरियाफ्त किया कि खुशू क्या चीज़ है? फरमाया कि खुशू दिल में होता है, यानी दिल से नमाज में मुतवज्जो रहना, और यह भी इसमें दाखिल है कि किसी तरफ तवज्जो ना करे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि खुशू करने वाले वो हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं और नमाज में सुकून से रहने वाले हैं। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि निफाक के खुशू से अल्लाह ही से पनाह मांगो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर निफाक का खुशू क्या चीज़ है? इरशाद फरमाया कि ज़ाहिर में तो सुकून हो और दिल में निफाक हो। हज़रत अबू दरदा भी इस किस्म का एक और वाक़या नकल फरमाते हैं कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया कि नफाक का खुशू ये है कि ज़ाहिर बदन तो खुशू वाला मालूम हो और दिल में खुशू ना हो। हज़रत क़तादा कहते हैं कि दिल का खुशू अल्लाह का खौफ है और निगाह को नीचे रखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक शख्स को देखा कि नमाज में दाढ़ी पर हाथ फेर रहा है। इरशाद फरमाया कि अगर उसके दिल में खुशू होता तो बदन के सारे अज़ा में सुकून होता। हज़रत आयशा ने हुजूर से एक मरतबा दरियाफ्त किया कि नमाज में इधर उधर देखना कैसा है? इरशाद फरमाया कि ये शैतान का नमाज में से उचक लेना है। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग नमाज में ऊपर देखते हैं वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाएं, वरना निगाहें ऊपर की ऊपर ही रह जाएंगी। बहुत से सहाबा और ताबीन से नकल किया गया है कि खुशू सुकून का नाम है, यानी नमाज निहायत सुकून से पढ़ी जाए। मुतअद्दिद हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज इसी तरह पढ़ो कि गोया ये आखिरी नमाज है। इसी तरह पढ़ा करो जैसा वो शख्स पढ़ता है जिसको ये गुमान हुआ कि इस वक्त के बाद मुझे दूसरी नमाज की नौबत ही ना आएगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने हक ताला शाना के इरशाद इन्ना सलाता तन्हा, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से और नाशाइस्ता हरकतों से के मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की नमाज ऐसी ना हो और उसको बेहयाई और नाशाइस्ता हरकतों से ना रोके वो नमाज ही नहीं। बेशक नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है और इसको अपनी असली हालत पर पढ़ने का समरा यही है कि वो ऐसी नामुनासिब बातों से रोक दे। अगर ये बात पैदा नहीं हुई तो नमाज के कमाल में कमी है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नमाज में गुनाहों से रोक है और गुनाहों से हटाना है। हज़रत अबुल आलियता फरमाते हैं कि हक ताला शाना के इरशाद इन्ना सलाता तन्हा का मतलब ये है कि नमाज में 3 चीज़ें होती हैं, इखलास, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का ज़िक्र। जिस नमाज में ये चीज़ें नहीं वो नमाज ही नहीं। इखलास नेक कामों को हुक्म करता है और अल्लाह का खौफ बुरी बातों से रोकता है और अल्लाह का ज़िक्र कुरान पाक है जो मुस्तकिल तौर पर अच्छी बातों का हुक्म करता है और बुरी बातों से रोकता है। हज़रत इब्न अब्बास हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जो नमाज बुरी बातों और नामुनासिब हरकतों से ना रोक दे वो नमाज बजाय अल्लाह के क़ुर्ब के अल्लाह से दूरी पैदा करती है। हज़रत हसन भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही फरमाते हैं, जिस शख्स की नमाज उसको बुरी बातों से ना रोके वो नमाज ही नहीं। इस नमाज की वजह से अल्लाह से दूरी पैदा होती है। हज़रत इब्न उमर ने भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मज़मून नकल फरमाया है। हज़रत इब्न मसूद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो नमाज की अतात ना करे उसकी नमाज ही क्या, और नमाज की अतात ये है कि बेहयाई और बुरी बातों से रुके। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि फ़लाँ शख्स रात को नमाज पढ़ता है और सुबह होते चोरी करता है।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اس کو اس فعل سے قریب ہی روک دے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہونا چاہیے، بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گی۔ ہر بری بات کے چھوڑانے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی، اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں۔ اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹتی چلی جائیں گی۔ حق تعالیٰ شانہ مجھے بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔